अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे MGT 402 GDP सॉल्यूशन को। रिसेंटली ये GDP ओपन हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें उसने डिस्कस किया है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को और अप्लाइड एफओएच को। बेसिकली क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी काम हो रहा होता है तो साल के शुरू पे ही जो ओवरहेड्स हैं फैक्ट्री के, उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर अप्लाई कर दिया जाता है कि इस साल हमारे ओवरहेड्स इतने होंगे। जब जो टास्क जिस पे काम कर रहे हो या मंथ गुजरे या पीरियड एंड हो, तो जो ओवरऑल एक्चुअल एफओएच अकर होता है, जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड होता है, जो एक्चुअली स्पेंड होता है, उसे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है। इन दोनों के फर्क को वेरिएंस कहा जाता है या अंडर आर ओवर अप्लाइड कहते हैं। वेयर द अप्लाइड कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल कॉस्ट, इट इज फेवरेबल वेरिएंस। अगर अप्लाइड एफओएच जो है या अप्लाइड कॉस्ट जो ज्यादा हो एक्चुअल से, तो उसे फेवरेबल कहेंगे। जाहिर सी बात है कि हमने जो शुरू पे तखमीना लगाया कि कितना हमारा खर्चा होगा, अगर वो तखमीना हमने अच्छा लगा लिया और साल के एंड पे हमारे पास फिर भी कुछ पैसे बच गए, तो हम फेवरेबल कंडीशन में हैं। लेकिन इन केस अगर हम तखमीना अच्छा नहीं लगा सके, हम शुरू पे अच्छा अप्लाई नहीं कर सके, तो साल के एंड पे हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे, तो उसे हम अनफेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। अब क्वेश्चन उसका ये है, ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज एडजस्टेड टू एंटायर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट प्रॉफिट। अब एंटायर प्रोडक्शन जो है उसका मुराद यही है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है हमारी, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट को चार्ज किया जाए। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर लेंगे तो अल्टीमेटली वो नेट प्रॉफिट को ही कंसिडर किया जाएगा। अगली उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी वो है जी, कंसीडरिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इट इज ज्यूम दैट एडजस्टमेंट ऑफ ओवरहेड अप्लाइड फैक्ट्री ओवर कॉस्ट इज एंटायर प्रोडक्शन इज बेटर देन क्लोजिंग इट टू द नेट प्रॉफिट। अब जो एंटायर प्रोडक्शन है वो बेटर है नेट प्रॉफिट पे क्लोज करने के लिए। क्या आप इस स्टेटमेंट को एग्री करते हैं? हमें इस चीज पर जस्टिफिकेशन देनी है। अगली बात उन्होंने की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाई जीडीपी सॉल्यूशन, नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर यस और नो मार्क्स will be awarded to appreciate justification. Provide answer in bulleted form. Avoid paragraph. No marks will be given for irrelevant discussion. ये बातें हो गई। आगे उन्होंने कुछ डिस्कशन दी। नॉर्मली व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर कैलकुलेटेड, अप्लाइड एफओएच इज इंप्लीमेंटेड, सीजीएस इज टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। ये हमारा सोल्यूशन का हिस्सा है। नॉर्मली क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब कैलकुलेट की जाती है तो उसमें अप्लाइड एफओएच इंप्लीमेंट किया जाता है, अप्लाइड एफओएच शामिल किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि साल के शुरू पे ही हम एक एफओएच को एक तखमीना लगा लेते हैं, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा खर्चा इतना होगा। हम उस खर्चे को फिर विद द पैसे ऑफ टाइम अप्लाई करते रहते हैं। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर चुके होते हैं, हमारा पीरियड कंप्लीट हो चुका होता है, हमारा सेशन मुकम्मल हो चुका होता है, या फिर हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रोडक्शन जब मुकम्मल हो जाए, तो हम उसे कहेंगे, फिर वो क्या कहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक्चुअल फिगर भी आ चुकी होगी ओवरहेड्स की। आफ्टर कैलकुलेटिंग अंडर और ओवर अप्लाइड एंड एडजस्टेड विद सीजीएस इज टर्म्स एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। अब अगर तो वो अंडर अप्लाइड आता है या ओवर अप्लाइड आता है, जब हम उसे सीजीएस के साथ एडजस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, हम उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल का नाम देते हैं। इफ applied effort is lower than actual effort, under applied is added in cost of goods sold and net income will decrease। जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, अब अप्लाइड एफर्ट कम था, एक्चुअल ज्यादा था, तो उसे हम अंडर अप्लाइड कहेंगे। वो हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो हमारी नेट इनकम डिक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल 20,000 है, अंडर अप्लाइड एफओएच जो है वो 3,000 है। दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल जो है वो 23,000 आ गई। हमारा जो एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट होगा वो 3,000 से कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट में 3,000 की कमी आ जाएगी। इफ अप्लाइड एफर्ट इज हायर देन एक्चुअल एफर्ट, अगर अप्लाइड एफर्ट एक्चुअल एफर्ट से ज्यादा हो तो उसे ओवर अप्लाइड कहेंगे, और विच इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
अब ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, वो तो है हमारे पास 20,000। अब क्योंकि हमारा एक्चुअल एफर्ट्स कम आया था, अप्लाइड एफर्ट्स ज्यादा आया, तो हमारा आया ओवर अप्लाइड एफर्ट्स। कॉस्ट ऑफ, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल आया वो 17,000 आया। इससे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 3,000 से इंक्रीज कर गया। अब इसके रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट अंडर अप्लाइड इज सूटेबल टू चार्ज एंटायर प्रोडक्शन। जो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड है, उसको वो ज्यादा सूटेबल है कि हम एंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करें, ना कि नेट इनकम को। क्योंकि अगर हम नेट इनकम को चार्ज करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हमारे पास डायरेक्टली नेट इनकम नहीं आती, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसके बाद हमें कई तरह के एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, तो वो फिर एक सूटेबल कंडीशन नहीं होती। इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो नेट इनकम है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर होता है कि हम इसको एंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करें। जी, उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपने